हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, लोअर हेलो एल्केन्स लाइक CH3Cl, C2H5Br आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि जो लोअर हेलो एल्केन्स है जिसमें कार्बन नंबर 1 से 2 तक होते हैं वो सब गैसियस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब जैसे C2H5Br ले लो, आप C2H5Cl ले लो, आप CH3Br ले लो या Cl ले लो, कुछ भी ले लो, 2 कार्बन तक के गैसियस में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फिर 2 से लेकर के 10 तक चलेंगे तो हम ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिर 10 से ज़्यादा वाले लेंगे हम तो ये हमारे पास सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने इस पहला पॉइंट ले लिया। दूसरा, कलरलेस एट प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं। पॉइंट नंबर 3 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर देन दोज ऑफ प्रेजेंट एल्केन। अगर मैंने ये एल्केन लिया और इसी एल्केन से CH3Cl बनाया, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स लेना है दोनों के दोनों, तो इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम समझ रहे हैं कि इसका मोलर मास ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसका मोलर मास ज़्यादा होने के कारण इसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक पॉइंट। दूसरा, ये जो CH3Cl होते हैं, ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं, इनका नेचर पोलर होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, पोलर नेचर, क्योंकि इस पर ये माइनस डेल्टा और इस पर प्लस डेल्टा, ऐसे यहाँ माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। ऐसे में और लिखना चाहूँ तो CH3Cl यहाँ पर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो पोलर नेचर है कि नहीं इस पर। तो पोलर नेचर होने के कारण क्या होता है, इसके बीच में डाइपोल बन जाता है। डाइपोल आप पढ़ा हुआ आपने, डाइपोल बोलते हैं इसको, प्लस माइनस इस प्रकार से। तो डाइपोल बनेगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। देखो ये माइनस वाला इस प्लस वाले से, माइनस वाला इस प्लस वाले से, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल इंटरेक्शन के कारण भी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है CH3 करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक पॉइंट आप इसको क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीजन इन ब्रांचिंग। देखो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, इसको देखिए जरा। मान लिया यहाँ पर हमको ये ब्रांच दे रखी है CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl, ये दे रखी है हमको, एक स्ट्रेट चेन के रूप में दे रखा है हेलो एल्केन्स। इसको बोलेंगे हम N ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये N ब्यूटाइल क्लोराइड बोल दिया मैंने, IUPAC नाम अपने आप देख लेंगे। इसकी ब्रांचिंग कर दी मैंने, CH3, CH3, CH3 और Cl, ऐसे ब्रांच के रूप में लिया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? T ब्यूटाइल क्लोराइड। आपको पता है इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर या ब्रांचिंग पर। जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, सरफेस एरिया इसका कम तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा, देखो फैला हुआ, सरफेस एरिया ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट बात करते हैं हम इनके सॉल्युबिलिटी की। और सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन तो हमारे पास पिछले साल ही आया। सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बार बार आता है, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। तो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन देखो क्या बनता है कि हेलो एल्केन्स पोलर होते हैं नेचर में, उसके बावजूद भी, पोलर नेचर में होने के बावजूद भी ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। देखो ये हेलो एल्केन्स जो है C2H5Br, इसके ऊपर आप प्लस लगा दें, इसके ऊपर आप माइनस डेल्टा लगा दें, प्लस डेल्टा लगा देंगे, देखो पोलर नेचर का होता है। पानी भी पोलर नेचर का होता है। पानी होता है हमारे पास प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा, तो पानी भी पोलर नेचर का है। तो हमने ये पढ़ा हुआ अभी तक कि पोलर में सॉल्युबल होते हैं, को पोलर में घुल जाना चाहिए, लेकिन ये पोलर नेचर का होता है, ये भी पोलर नेचर का होता है, फिर भी दोनों नहीं घुलते। क्वेश्चन ये है। तो उसका कारण क्या है कि ये इस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। पोलर होने के बावजूद भी ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसका जो ब्रोमीन है कार्बन से जुड़ा हुआ, अगर मैं इसको ऐसे बना करके लिखूँ CH3, CH2 और ये Br, और इस H को भी मैं ऐसे लिख दूँ
तो आप समझ रहे हैं कि बी आर कहाँ जुड़ा हुआ, बी आर कार्बन से जुड़ा हुआ। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम कहाँ पढ़ते थे कि ये फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। मतलब जहाँ पर फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, लेकिन ये कहाँ जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनाएगा नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के साथ बनाएगा नहीं तो ये पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। तो देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से देखेंगे। हैलोजन आर पोलर इन नेचर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्वेश्चन बनेगा। बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। तो ये भी इसका पॉइंट ध्यान रखेंगे सॉल्युबिलिटी का। एक पॉइंट और इस लास्ट पॉइंट को लेकर के मैं इसको खत्म करता हूँ कि ये इनसॉल्युबल, ये इनफ्लेमेबल नेचर के बारे में। तो इनफ्लेमेबल नेचर कैसा होता है इनका कि जैसे जैसे हैलोजन का नंबर बढ़ेगा, इनफ्लेमेबल मतलब फ्लेम मतलब जलने की इनकी क्षमता पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे जैसे हैलोजन का नंबर बढ़ेगा इनकी इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी लेस घट जाएगी। मतलब इनकी जलने की पावर जो होगी ये कम हो जाएगी, मतलब ये कम जलने में सहायक होंगे। मतलब जहाँ पर इसको डाल देंगे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको फायर एक्सटिंग्विश के रूप में हम यूज़ करते हैं। किसके रूप में यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विश। देखो जरा ध्यान दो, CCl4 बहुत ज़्यादा क्लोरीन बढ़ गए, बहुत ज़्यादा हेलोजन बढ़ गए, और जैसे जैसे हेलोजन बढ़ेंगे आग बुझाने में काम आएंगे, अब आग जलाने में काम नहीं आएंगे, अच्छा नहीं जलते। देखिए CH4 ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये जलने में सहायक होते हैं, जल जाते हैं आसानी से, बट ये नहीं जलते जल्दी से। CCl जैसे जैसे ये हेलोजन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ हेलोजन, इनकी जो इनफ्लेमेबल नेचर है वो घटता जाएगा। इनफ्लेमेबल नेचर हेलोजन के नंबर को बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो ये अगर इन दोनों का कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, तो ये ज़्यादा जलेगा, ये कम जलेगा। ये जो CCl4 है इसको तो हम एज ए फायर एक्सटिंग्विश भी यूज़ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं CCl4। मैं इसको इस पॉइंट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कभी कभी एग्जाम में डाल दिया कि इनमें से कौन अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आप इसके हेलोजन्स के नंबर देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा, दे आर लेस इनफ्लेमेबल, ये जलने में कम सहायक है। इफ नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, इनके जलने में जो सहायता करने की प्रॉपर्टी है वो कार्बन के इसे हेलोजन के नंबर को बढ़ने के साथ साथ घटती है। इन दोनों में से कौन ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, कौन आसानी से जलेगा? इन दोनों में से आसानी से तो ये भी नहीं जलेगा, पर इसकी कंपेयर में तो ज़्यादा इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी है। इसकी कंपेयर में ये CH4 ज़्यादा इनफ्लेमेबल है। इन सब में से ये ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, कम इनफ्लेमेबल, सबसे कम, ख़त्म इनफ्लेमेबल। तो इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आप बोल रहे होंगे कि जो वो होता है उसमें भरते हैं या ऐसा कुछ, तो ऐसा मैं कंपेयर यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि CCl4 उसी में भरा जाता है, लेकिन ये भी एक आग बुझाने में सहायता करने वाले कंपाउंड के रूप में यूज़ हो सकता है CCl4। और उसका कारण हमने ये बताया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ेंगे इन आग को जलाने की पावर कम होगी, आग को बुझाने की पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसकी छठी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास, तो इनको पढ़ लेंगे आप। आज ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।